मित्रों नमस्कार। आज हम वास्तु के ऊपर जो हमारी श्रृंखला है उसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है हमारे घर का माहौल या घर की शांति। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में एक खुशहाल और एक शांति प्रिय माहौल बना रहे, जिससे परिवार के लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में अशांति का कारण कोई वास्तु दोष तो नहीं, या वास्तु की व्यवस्था बिगड़ने के कारण कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो आपको अशांत कर रही है। तो आज की चर्चा में हम इस बात को जानने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम घर के अंदर शांत वातावरण, खुशहाल वातावरण और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम किस तरह से बना सकते हैं। आप देखते होंगे आज कई परिवार है जहां कलह उत्पन्न होता रहता है, अकारण ही उनके बीच में झगड़ा या क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके पीछे हम एक दूसरे के व्यवहार को दोषारोपित करते हैं, दोष देते हैं, किंतु वास्तविक तौर पर देखा जाए, तटस्थ होकर देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका वास्तु की होती है। अज्ञानतावश, अनजाने में ही हम अपने घर का वास्तु खराब कर लेते हैं, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। वास्तु के जब हम उपचारों की बात करते हैं तो मेरा प्रयत्न सदैव यही रहा है कि घर की ऊर्जा, घर के सदस्यों की ऊर्जा और वातावरण की, ब्रह्मांड की ऊर्जा, उनके बीच में एक सकारात्मक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करके हम वास्तु को सुधारें, ना कि तोड़ फोड़ के द्वारा वास्तु को सुधारें। इसमें हम देखते हैं, आप जैसा सभी लोग जानते हैं, यदि घर में अशांति का माहौल होगा, घर में अशांत वातावरण होगा तो कोई भी व्यक्ति सुखी और खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। इसके लिए क्या कारण है? क्यों? क्योंकि जब अगर ऐसा वातावरण हो जाएगा तो उसका प्रभाव व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर पड़ेगा और आगे जाकर इससे कई सारी बीमारियां, कई सारी परेशानियां उत्पन्न होंगी जो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को परेशान करेंगी और परिवार के लोगों को परेशान करेंगी। जाहिर सी बात है कि धन भी उससे जाएगा, तो कई सारी परेशानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो होंगी। इनका हम उपचार कैसे करें? आप देखें, घर में तीन चीजें बड़ी मुख्य रूप से होती हैं जो किसी भी एनर्जी को डेवलप करती हैं। उस वास्तु ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को हम कैसे बनाएं, इसके लिए आप देखें, सर्वप्रथम उपयोगी है वो है घर का रंग, फिर है घर की तरंग, और तीसरे नंबर पे घर के अंदर रहने वाले या पारिवारिक सदस्यों की ऊर्जा। हम इन तीन चीजों का संतुलन बना लें तो आप विश्वास मानिए आपके घर में एक खुशहाल वातावरण बन जाएगा और अशांति कोसों दूर चली जाएगी, अशांति रहेगी ही नहीं। यदि हम अपने घर में सुखी और खुशहाल जीवन रहना चाहते हैं तो हमें अपने घर के रंग, घर की तरंग और घर में रहने वाले लोग, इन तीन चीजों को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से सामंजस्य करते हुए एक वास्तु के अनुरूप ढालना होगा, बनाना होगा। जब तक ये ऐसा नहीं होगा तो परिवार में अशांति, क्लेश बढ़ता जाएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं रंगों की। घर में इस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करें जो ज्यादा तड़कीले, भड़कीले या बहुत नेगेटिविटी को दर्शाने वाले ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत डार्क कलर यूज करते हैं, तो ऐसे रंग ना करें। हम बहुत, जैसे लाल है, नीला कलर है, काला कलर है, इस तरह के कलर का प्रयोग ना करें। हम कैसे कलर लें? हम सौम्य कलर लें, हल्के कलर लें, ऐसे कलर लें जो ऊर्जा पैदा करते हैं, जो घर के अंदर स्वतः एनर्जी, जैसे आप देखिए सूर्य की किरणें सुबह आप देखिए कितनी सौम्य कलर में होती हैं और ऊर्जा हमको प्रदान करती हैं। इस तरह से हम कलर लें जो बड़े खूबसूरत तरीके से उनका हम प्रयोग करें। आजकल कई सारे टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम ऐसे रंगों का प्रयोग करें अपने कमरे में अलग अलग। वो आपको कोई भी वास्तुविद बता देगा कि लिविंग रूम में किस तरह का कलर होना चाहिए, स्टडी रूम में किस तरह का होना चाहिए, किचन में। तो यथासंभव हम प्रयास करें कि हम सौम्य कलर या स्थान के अनुरूप कलर का प्रयोग करें। जैसे लिविंग एरिया में हम हल्के पीले, गुलाबी या लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। लिविंग एरिया में इस तरह के हम कलर प्रयोग करें। किचन की बात आती है तो नारंगी रंग सबसे ज्यादा शुभ होता है, ऊर्जा का घोतक है, जैसे अभी मैंने कहा सुबह का उगता हुआ सूरज। बेडरूम में यदि हम बात करते हैं तो गुलाबी रंग हो गया, हल्का बैगनी कलर हो गया, या कोई भी हल्का शेड जो आंखों को, मस्तिष्क को शांति दे, इस तरह का कलर हम
करें। लेकिन साथ ही ध्यान रखिए इन सब में छत का कलर सफ़ेद ही रहेगा, छत पे कोई दूसरे कलर का प्रयोग ना करें। कोशिश करें घर में कभी भी नीले रंग या नीले शेड से जो मिलते जुलते जो शेड होते हैं उनको कभी प्रयोग नहीं करें। ये नकारात्मक लाते हैं, नकारात्मकता पैदा करते हैं, निगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। इस प्रकार आप समुचित रंगों का प्रयोग करके घर के अंदर अपनी वास्तु की ऊर्जा या वास्तु एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है घर की तरंग। तरंग से मतलब है जो वेव्स जो हमको मिलते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? जो घर के अंदर जो सामान रखा हुआ है, हर सामान आजकल तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इतने हो गए, उनकी तरंगों के विषय में तो हम जानते ही हैं रेडिएशन कितना होता है, तो उसने वास्तु बिगाड़ा हुआ है काफी हद तक। तो उनको भी यथासंभव हम प्रयत्न करें कि ऐसी बहुत मोबाइल तो आजकल हम है ही कॉमन, मोबाइल के अलावा कई सारी चीजें हैं, जैसे आज हम नेट चलाते हैं, आज घर में एसी है, बहुत सारी चीजें हैं, जो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। तो उन तरंगों को हम अपने यहाँ सुधारें। सबसे पहले तरंग में क्या लेते हैं कि जो चीजें अनावश्यक रूप से प्रयोग में आ रही हैं उनका हम अनावश्यक प्रयोग ना करें। जितना यथासंभव जितना जरूरी है उतना ही प्रयोग करें। उसके साथ में क्या देखें कि घर में हम बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके कारण भी घर की तरंग बिगड़ती है, मतलब एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो जो भी पुराना सामान, पुरानी चीजें, रद्दी, पेपर, ऐसी चीजें जो प्रयोग में नहीं आ रही हैं, सालों से रखी हुई हैं, केवल हम ये सोचकर जनरली भारतीय मानसिकता है अरे आगे कभी काम में आएगी, तो देखिए जो चीज जरूरी नहीं है उसको हटा दें। तो पहली बात क्या है कि जो भी अनुपयोगी सामग्री है वो हमको हटाना है। दूसरा, हमको घर में कम से कम रेडिएशन वाली चीजें जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आजकल बहुत हो गए हैं, उनका उतनी ही देर प्रयोग करें फिर बंद कर दें। ये नहीं कि दिन भर चलती रह रही हैं। तो वो बिना काम का सामान, जो भी आपके औजार हैं, उपकरण हैं, इस तरह की चीजें हैं, उनको भी हम यथासंभव ना रखें तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज, घर में जो सामान अस्त व्यस्त फैला होता है उसको बिल्कुल व्यवस्थित करके रखें, क्योंकि ये हमारा सब नित्य वास्तु में आता है। मित्रों, कई लोग कहते हैं कि वास्तु में तोड़फोड़ करा लीजिए। मैं कहता हूँ तोड़फोड़ का मैं घोतक नहीं हूँ। ठीक है, जहां होना है वहां तो बदलेगा। आज के समय में प्रैक्टिकल अप्रोच देखें तो प्रैक्टिकल घर छोटे हो गए, फ्लैट हो गए, आज इतनी व्यवस्था नहीं है लोगों के पास बार बार तोड़फोड़ करते रहे। तो पहले नित्य वास्तु सुधारे, डेली वास्तु सुधारे। अगर वास्तु कितना भी अच्छा है लेकिन डेली वास्तु खराब हो गया, एक जगह डस्ट जमने लगेगी, धूल जमने लगेगी, तो वास्तु खराब हो जाएगा। तो डेली साफ सफाई। तो सबसे पहली बात क्या है, घर में अच्छी तरंग के लिए घर की नित्य साफ सफाई, प्रॉपर ढंग से चीजों की व्यवस्थित तरीके से रखा जाना, ये बहुत जरूरी है। घर में सुबह शाम, जैसे पूर्व टाइम में पहले आरती पूजा होती थी तो घर में सुगंध आती थी। आज यदि इतना संभव नहीं हो, व्यस्तता का दौर है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं अच्छी बात है, वो करते ही हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, कोई भी सुगंध वाली चीज सुबह शाम को घर में जरूर लगाएं भगवान के सामने। जो भी आप मंत्र जाप या आजकल इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गए जो मंत्र चैंटिंग जो चलती रहती है, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स पैदा होती हैं। कोई भी एक मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र हुआ, उसका लगातार 15-20 मिनट घर में बोले बजना चाहिए, चलना चाहिए, जिससे पॉजिटिव वेव आए। कोशिश करें कि महीने में घर के अंदर एक ऐसा रूटीन बनाएं कि जिसमें घर के अंदर महीने भर के अंदर जहां जैसे जाले वगैरह ऐसी चीजें लग जाती है वो हट जाएं। प्लस जो ऐसी अनावश्यक सामग्री महीने भर में इकट्ठी हो गई है, जैसे रद्दी, पेपर, बुक्स हो गई, बच्चों की कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, कपड़े हो गए, जिनको हमें घर से हटाना जरूरी है, और जो जरूर मतलब हमारे अनुपयोगी हैं, काम में नहीं आ रही, उनको हम हटाते जाएं। प्रयास करें सप्ताह में एक दिन परिवार के सभी लोग, जिस किसी भी धर्म संप्रदाय पूजा पाठ को आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है, जो मन को खुशी देता है, सब लोग साथ में मिलकर करें। भले ही वो 5 मिनट के लिए करें, चाहे कोई आरती ही करें, आप उस बात का विशेष ध्यान रखें। आपस में जब हम बैठेंगे, मिलेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इसका विश्वास मानिए, ये प्रयोग जब मैंने कराए तो लोगों के अंदर सकारात्मक एनर्जी डेवलप हुई और इसके बड़े ही विलक्षण परिणाम निकले, और इतने चमत्कारिक परिणाम देखने मिले हैं कि काफी हद तक लोगों को फायदा हुआ। जब आप इस तरह करते हो, तीसरी चीज, घर के लोग, जो मैंने कहा, जब आप ये दोनों ऊर्जा, घर के रंग और तरंग को व्यवस्थित कर लेते हैं तो घर के लोगों पर इनका सकारात्मक परिणाम अपने आप आने लगता है। तो उनकी बुद्धि अपने आप बदलती है, या कहना चाहिए व्यवहार अपने आप बदलता है। तो 2 चीजें आप मैनेज कर लीजिए, मेरी गारंटी है तीसरी अपने आप मैनेज हो जाएगी। और जैसे ही आप तीनों चीजें मैनेज हुई, आपके घर में शांति, खुशहाली का वातावरण बन जाएगा। आप एक बार प्रयास करके देखिए, इसमें कुछ जाना तो है नहीं, और ये नित्य करने वाली चीज है, बस इसको समझने की देर है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि यदि आपने इन प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाया तो आपको
इनके सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। अगली श्रृंखला में फिर हम किसी अन्य शीर्षक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।